नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश के विषय पर करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनकी वीकली क्लास आज से शुरू होने जा रही है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर दिन जब भी आपके सामने वीडियो प्रस्तुत हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई चलिए, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश के। देखो, उत्तर प्रदेश के बारे में जो नेशनल या राज्य के स्तर पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे योजनाएं हो गई, वो तो मैं अलग से आपके लिए एक बढ़िया सी क्या है सीरीज लेके आऊंगा ही। लेकिन ये जो दैनिक घटनाएं है ना, वो एक दो घटनाएं होती है भाई। तो डेली करंट अफेयर्स में फालतू के क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि हम एक वीकली क्लास लेके आए जिसमें 10-15 क्वेश्चन है, वो बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के लेवल पे महत्वपूर्ण है। देखो, बनाने को तो मैं 20 क्वेश्चन आपको डेली भी बना दूंगा, लेकिन उसमें क्या है, एग्जाम के ओरिएंटेशन से आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें, है ना। तो वीकली क्लास है वो बेस्ट रहती है। जो स्टेट करंट अफेयर्स है, वीकली क्लासेस में हम जितना भी टॉपिक है वो पूरे कवर कर लेंगे, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नवघोषित 96वें जिले का नाम क्या है? तो पहले तो भाई कल्याण सिंह नगर याद रखो नाम। कौन सा नाम याद रखना है अपने को? कल्याण सिंह नगर। ये 76वां जिला बना है। कौन सा जिला बना है? 76वां, 76। इससे पहले भाई कुंभ के समय प्रयागराज को, जो प्रयागराज का जो एरिया था जहां पे गंगा जो संगम था उस पे जो स्नान कर रहे थे, तो उतने एरिया को एक जिला घोषित कर दिया था अस्थायी तौर पे, है ना। तो कुंभ के टाइम अस्थायी तौर पे जो जिला घोषित किया था वो तो किया था प्रयागराज के घाट के एरिया को। और ये जो 76वां नव घोषित जिला है वो क्या है? जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अयोध्या ने। हमें पता है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर 26 लाख लोगों ने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कहां जलाए ये दीप? अयोध्या में जले हैं भाई। उत्तर प्रदेश में माइक्रो, शॉर्ट और मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ भाई आयोजन? उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 है, उसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहां हुआ है भाई? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। याद रख लेंगे, एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास का आयोजन कहां हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। गोमती नदी के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहल का नाम क्या है? गोमती नदी के संरक्षण हेतु हाल ही में एक पहल की शुरुआत हुई है, उसका नाम है गोमती पुनरुद्धार मिशन। क्या नाम याद रखेंगे? गोमती पुनरुद्धार मिशन। गोमती का पुनरुद्धार हो रहा है भाई, इसी पे ही मिशन है, गोमती नदी का संरक्षण हेतु। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? ये याद रख लेंगे। किसको किया है भाई? लखनऊ को किया है। किसको किया है? लखनऊ को किया है। ये हम याद रख लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कहां हुआ है? लखनऊ में हुआ है। बिल्कुल याद करने लायक क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम के मुताबिक करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 यूपीआईटीएस 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका उत्तर भी ग्रेटर नोएडा है भाई। दोस्तों याद रख लेंगे, क्या उत्तर है? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 यूपीआईटीएस 2025 कहां है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में आबकारी मंत्री कौन थे? हमें पता है कि भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम मंत्री जो कल्याण सिंह जो मंत्री थे, मंत्रिमंडल था, उसमें आबकारी मंत्री कौन थे? तो हमें पता है कौन थे आबकारी मंत्री? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी।
वर्तमान में राजनाथ सिंह जी क्या है भाई? राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत है, ये हम याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित माता टिल्ला बांध का नाम किस देवी के नाम पर रखा गया है? माता टिल्ला बांध का नाम किस देवी के नाम पर रखा गया है? तो याद कर लेंगे, देवी सरस्वती। देवी सरस्वती है वो, माता टिल्ला बांध का नाम है वो देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। देवी सरस्वती याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रपति के रूप में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किसने किए? किसने किए भाई? इसका सही उत्तर है के.आर. नारायणन। याद कर लेंगे, के.आर. नारायणन। राष्ट्रपति के रूप में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश 2000 में बहुत सारे देश में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, बहुत सारे राज्य पड़े थे। हमने पीछे ही पढ़ा था कि झारखंड का और उत्तराखंड का इनका निर्माण है वो 2000 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में किसने हस्ताक्षर किए थे? के.आर. नारायणन। सीधी सीधी बात पूछने की है कि 2000 में कौन राष्ट्रपति थे, बस इतना सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा जानकारी को पूरी को सम्मिलित कर लिया जाए, इसीलिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है। उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आज की जो क्लास है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूरा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और याद करेंगे इसको। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किन 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तीन धार्मिक स्थल हैं, कौन कौन से? एक तो है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा भाई? काशी विश्वनाथ मंदिर है सर, याद कर लिया। दूसरा है अयोध्या का राम मंदिर। कौन सा है? अयोध्या का राम मंदिर। और तीसरा है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। तीसरा कौन सा है? गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। तो तीनों ही बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर है। अपने यूपी के सबसे तीनों महत्वपूर्ण मंदिर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, राम टेम्पल और गोरखनाथ टेम्पल। तीनों याद कर लेंगे। इन्हीं तीनों पर एआई के हिसाब से स्मार्ट निगरानी है ना, उसकी पहल की गई है, उसकी प्रणालियां स्थापित की गई है। चलिए भी, कौन कौन से थे? अभी मैंने क्वेश्चन आगे स्किप कर दिया, अभी याद करने का प्रयास करो। काशी विश्वनाथ टेम्पल, राम टेम्पल और तीसरा कौन सा था भाई? याद करो, गोरखपुर में कौन सा था? गोरखनाथ टेम्पल था, याद कर लिया। अयोध्या में आदर्श शोर गांव योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक ही कथन सही है भाई, इसमें से कौन सा कथन सही है इसका? ये है, कौन सा कथन सही है? लास्ट वाला। 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को आदर्श शोर गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जिसके तहत कुल 50,000 शोर घर स्थापित किए जाएंगे। क्या है भाई? पीएम सूर्य घर योजना है ना। पीएम सूर्य घर योजना क्या थी कि हर घर सोलर प्लांट लगाए जाएं। इसमें भाई खास बात यह है, अयोध्या के सभी गांवों को एक साथ शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। गलत बात है, सभी गांवों को नहीं किया जाएगा भाई। 5000 की आबादी वाले गांव को ही किया जाएगा। 5000 तक की आबादी वाले गांव को ही सोलर विलेज बनाने की क्या है? आदर्श शोर गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य केवल 10,000 घरों में सौर पैनल लगाने, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। कितने घरों में लगाना है? 50,000 सौर घर है। इसके माध्यम से योजना के तहत प्रत्येक परिवार पर 1 किलोवाट सौर पैनल के लिए पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी लागत राज्य सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी 40%। राज्य सरकार वहन कितनी करेगी? माफी चाहता हूं, 60% है वो 60% है वो क्या करेगी? केंद्र सरकार। जो कि कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हिसाब से केंद्र सरकार है वो कर रही है भाई। 60% तो कौन देगी? केंद्र। और 25% है वो आपको देगी राज्य सरकार। कितना देगी? राज्य सरकार कितना दे रही है? ये अयोध्या वाले घरों को, प्रत्येक घर को 60% केंद्र से सब्सिडी, 25% राज्य से सब्सिडी, बाकी बच गया 15%। ये 15% किसान को या जो भी घर है जो रह रहा है घर में, उसको खुद समय भुगतान करना पड़ेगा भाई।
मात्र मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए अगर कुल लागत आ रही है तो उसमें से 60,000 केंद्र सरकार देगी, 25,000 रुपए है वो राज्य सरकार देगी और 15,000 रुपए है वो व्यक्ति को खुद लगाने पड़ेंगे भाई। 15,000 रुपए में 1 किलोवाट सौर पैनल के लिए पूरी लागत है वो इस प्रकार से बटी हुई है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के विस्तार का पहला चरण किस स्तर तक किया जाएगा? पहले तो ये अटल आवासीय विद्यालय है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अटल आवास योजना चलाई जा रही है। अटल आवासीय विद्यालय ऐसे विद्यालय जहां पर रहने की व्यवस्था भी साथ में हो वो अटल आवासीय विद्यालय हैं। अभी वर्तमान में मात्र 13 विद्यालय ही संचालित किए जा रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, अभी 57 जिलों में लागू किया जा रहा है कि 57 जिलों में जिला स्तर पर एक एक होना चाहिए भी, जिला स्तर पर एक एक होना चाहिए। ये इसका पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला चरण। पहले चरण में कितने जिलों में? 57 जिलों में 57 आवासीय विद्यालय होने चाहिए। पहला तो स्तर ये है। दूसरा है कि फिर 350 तहसीलों का चयन किया जाएगा और उन तहसीलों में सेकंड चरण है ये। और थर्ड चरण में, तीसरे चरण में क्या होगा बेटा? तीसरे चरण में 825 विकास खंडों तक, ये इसका कौन सा चरण है? तीसरा चरण है ना। तो विकास खंडों तक 825 है, वो अंत में जाके 825 आवासीय विद्यालय बनाने का क्या है? टारगेट है भाई। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2025 में उद्घाटित निजी क्षेत्र के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहली तो बात है कि ये प्लांट गोरखपुर में है, तो सारों में प्लांट ये वाराणसी, कानपुर, लखनऊ सारे गलत हो गए। है कहां पे भी? यह प्लांट गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है और इसकी लागत कितनी है भाई? 1200 करोड़ रुपए है। 1200 करोड़ रुपए है। कौन सा प्लांट है? इथेनॉल प्लांट है। और है किस क्षेत्र का? निजी क्षेत्र का, निजी स्वामित्व का है, सरकार के अंतर्गत नहीं है, निजी क्षेत्र का है। अब हमें जो पता होना चाहिए वो काम की चीज वो है कि हाल ही में सरकार ने बोला कि आपका पेट्रोल है वो 15% सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला के उसके जो कीमत है उसमें हम कमी कर देंगे, क्योंकि इथेनॉल है वो पेट्रोल से सस्ता आता है। लेकिन हाल ही में एक स्वतंत्र रूप से एक एजेंसी थी जिसने जांच की कि इथेनॉल से जो पेट्रोल से संचालित जो इंजन हैं उनमें तकनीकी खामियां आ रही है, पहला। दूसरा यह है कि इथेनॉल से तो गाड़ियों की जो माइलेज है वो भी कम हो रही है, यानी कि जो खर्चा हम पेट्रोल का बचा रहे हैं उतने में अपना दूसरी जगह नुकसान हो रहा है। तो कोई अच्छी बात नहीं है इथेनॉल मिलाकर अपनी गाड़ियों का ही हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। नितिन गडकरी जी हैं, अपने जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित रखते हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया है क्योंकि उनके निजी हित इसमें जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। चलिए भाई, हम आज के लिए अपनी वीडियो का समापन करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीक में फिर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनका हम चर्चा करेंगे और विस्तार से हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। 15-20 क्वेश्चन है वो वीकली आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। एक साल में 52 वीक है और 52 वीक में कम से कम 500-600 क्वेश्चन है वो आराम से तैयार हो सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो आप है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए भाई। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रेगुलर की क्लास के लिए। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स की क्लास तो रेगुलरली आपको चैनल पे मिल ही रही है। आज से हमने उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सम्मिलित करके क्लास शुरू कर दी है। धन्यवाद।